मैं एक दफा शादी से भागी भी हूँ और ये बात बिल्कुल सच। ये वही बात हुई कि यहाँ मुन्नी खुद ही बता रही है कि वो बदनाम हो गई है। ये तो वही बात हुई कि जैसे वो दबंग फिल्म के अंदर मुन्नी नाच नाच कर बता रही होती है कि मैं बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब यहाँ पर मुन्नी बदनामी पर शर्म करने की बजाय खुश हो रही है और वो ये खुशी बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट भी कर रही है। अब ये मासूफा खुद को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझती है, बल्कि अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलवाती हैं। लेकिन इनके काम चेक करें कि ये एक प्राइवेट मामले को शेयर कर रही है और साथ में मिसालें भी लगाकर बता रही है कि शादी से एक दिन पहले घर से भाग गई। एक लड़की का घर से भागना इंतहाई मायूब समझा जाता है, मगर इस मोहतरमा को उस दबंग फिल्म की वो डांसर जैसी लड़की की तरह बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये भी उसी की तरह खुश होकर बता रही है कि ये बदनाम हुई है। और ये बात बिल्कुल मगर यहाँ पर ये अपनी इस बदनामी को इज्जत करार दे रही है। खैर, इसने आगे ये नहीं बताया है कि ये फिर वापस कैसे घर आ गई। हालांकि इसको ये भी बताना चाहिए था कि ये वापस कैसे घर आई है, मगर मुझे इसी बात से एक बात याद आई है। ये बात है, ये भी एक बहुत बड़े स्टार की बात है कि उसकी शादी होने लगी। घर वालों ने तारीख तय कर दी। तारीख तय होने के बाद वो साहब जो हैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। हर वक्त उनके चेहरे पर खिलखिलाहट देखने को मिलती। भाई, मामला ही कुछ ऐसा था कि शादी हो रही थी। खैर, शादी के दिन नजदीक आते गए और मासूफ जो हैं वो दिन ब दिन चहकते गए और आखिर शादी का दिन आ गया। बारात गई, दुल्हन ले आए और सुहाग रात का वक्त शुरू हुआ। तो मासूफ जो हैं वो बेगम के कमरे में दाखिल हो गए। अब मासूफ के साथ मसला ये था कि वो थे तो स्टार, लेकिन वो मिजाजन शर्मीला किस्म के शख्स थे। झिझकते हुए बेगम के सामने जाकर बैठे और फिर कांपते हुए हाथों के साथ बेगम का घूंघट उठाया और जो ही घूंघट उठाया तो इसके बाद बेहोश होकर गिर पड़े। खैर, दुल्हन की चीख भी बैर सुनी गई और घर वाले दौड़कर दूल्हे और दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए और दूल्हे को हॉस्पिटल ले गए। अब कुछ घंटों के बाद दूल्हा होश में आया। उसने वहीं चीखना चलाना शुरू कर दिया कि दुल्हन बदसूरत है, मैंने उसके साथ नहीं रहना है। घर वालों ने भी उसे कहा कि भाई थोड़ा ठांड रखें, ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त आपने दुल्हन को देखा था और बेहोश हुए थे, उसी वक्त दुल्हन भी आपको देखकर बेहोश हो गई थी। और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वो भी यही कह रही है कि मैंने इस दूल्हे के साथ नहीं रहा। अब शायद ऐसे ही कोई वाकया कमल फारूक की शौहर या कमल फारूक के साथ पेश आया हो, क्योंकि जिस वक्त ये घर से भाग कर गई होगी, अब जिसके साथ गई होगी उसने क्यों छोड़ दिया होगा,